नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजी और आप मेरे साथ देख रहे हैं 6 ग्रेड 3 टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 2.0 के अपन मैथ्स की क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। और मैथ्स की क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन ये है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 6, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो 4, 5, 6, 15 और 18 का एलसीएम निकाल लो आप। पूर्ण वर्ग तो बाद में देखेंगे। 2 का भाग 2 बार, इसमें जाता नहीं 3 बार, 15 में नहीं जाता 9 बार। फिर 2 का भाग और दे दो, 1, 5, 3, 15 और 9 में नहीं जाता। तो फिर 3 का भाग 2, 3 का भाग 1, 5, 1, 5 और 3 बार। फिर 3 का भाग अगेन 2, 1, 5, 1, 5 और 1। फिर 5 का भाग अगेन 2, 1, 1, 1। ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये है आपके पास में 2, ये भी 2, ये भी पूरा पूरा फैक्टर है अपने आप में, सॉरी स्क्वायर फैक्टर है। इसके बाद में ये भी स्क्वायर है, इसको 5 की कमी है। तो इसका मतलब एक काम करें, ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 है। इस संख्या को किसकी और रिक्वायरमेंट है? 5 से और गुणा कर दो यार, ताकि पूर्ण वर्ग आ जाए। ये तो वह संख्या है और ये हमने किसके लिए किया है? पूर्ण वर्ग के लिए किया है। तो बताओ बंधु, अब तो वैल्यू आ जाएगी 25, 25 थी 75 और 75 का डबल कितना होता है? 225। और 225 को अपन सॉरी 225 को डबल करेंगे 450 और 450 का डबल कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद में कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है। तो इस प्रश्न को करने का तो एक ही पैटर्न है, गुणा घात और आरटी, गुणा घात और आरटी। 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है। कितने वर्ष में? 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में? 8 गुना हो जाएगा। 8 गुणा कितने वर्षों में हो जाएगा? एक काम करो, समान आधार ले लो आप। 2 की घात 1 और 2 की घात कितनी? 3। 1 घात और 3 घात उतार दी, वज्र गुणा कर दो, x बराबर 15 3 45। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, 50 से 90 के मध्य की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो। 50 से 90 के मध्य की मेरे बंधु अभाज्य संख्याएं। 50 से 90 के बीच में 51 को मत ले लेना, 53 को ले लो, 55 को मत लेना, 57 को तो ले ही मत लेना, ठीक है। हाँ जी, फिर इसके बाद में 57 के बाद में 59 को ले लो चाहे, ठीक है। 61 को ले लो, 63 को मत लेना, 65 को मत लेना, 67 को ले लो, 69 को मत लो, 71 को लो, 73 को लो, ठीक है। हाँ जी, 75 को नहीं लेनी है, 77 को नहीं लेनी है, 79 को काउंट कर सकते हो। 79 के बाद में 81 को मत लेना, 83 को लेना, सॉरी 83 के बाद में 85 को मत लेना, 87 को मत ले लेना, 89 को ले लेना। लो बताओ, इन सब का योग पूछा है। 9 9 9 18, 18 6 24, 25 25 और 7 कितना हो गया? 32, 33 33, 34 35, 36 36 और 9 कितना हो गया? 45। कैरी फॉरवर्ड कितना? 4। आगे देखो, 8 8 16, 16 और 4 सीधा कितना कर दो? 20 20 20 और 21 कितना हो गया? 20 और 21 61, 61 और 12 कितना हो गया? 73, 73 और 10 कितना हो गया? 83। तो 835 और 835, इसका मतलब अपन ने गलत किया है, कैलकुलेशन गलत या फिर कोई डेटा गलत लिए अपन ने। तो पहली बात तो कैलकुलेशन ही चेक कर लेता हूं मैं, या डेटा चेक कर लूं। 50 से 90 के मध्य की सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तो अभाज्य संख्याओं में मेरे बंधु 50 के बाद में 51 तो होगा नहीं, 17 का भाग जाता है, 53 होगा, 55 नहीं होगा, 57 नहीं होगा, 19 दूना 38, 19 53 59 हो जाएगा, ठीक है। 61 नहीं, 61 होगा, 63 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 67 हो जाएगा, 69 नहीं होगा, 71 73 होंगे, 75 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 79 होगा, 81 नहीं होगा, 83 होगा, 85 87 नहीं होगा, 89 होगा। अब जोड़ने में गलती हुई है, श्योर है जोड़ने में गलती हुई है, और कहां हुई है वो चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है। ओके देखो बंधु, 9 3 12 13 13 20 20 20 21 21 22 23 24 24 33 33 34 35 36 36 और 9 कितना हो जाता है? 45। और 45 का 5 4 कैरी फॉरवर्ड करेगा, वो 4 बाद में जोड़ेंगे। 10 10 और 6 16, 16 और 6 आपके पास में 22 22 और 29 29 और ये आपके पास में 36 36 और 43 43 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास में? 51 51 और ये कितना
कितना हो गया 59, 59 और आपके पास में 59 और वो 4 कैरी फॉरवर्ड 60 61 62 63, 63 होगा, 63 होगा तो 635 ही होगा, कितना होगा 635 होगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा 635, वो ऑप्शन में पड़ा 635। ओके दोस्तों, हाँ जी ऐसे। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है समलंब आकार की एक मेज का क्षेत्रफल 0.8 वर्ग मीटर है, इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई इसकी एक समांतर भुजा की लंबाई 8 मीटर है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 है, तो दूसरी समानांतर भुजा कितनी है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0.88 वर्ग मीटर दे रखा है, इकाइयों का ध्यान रखना 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, एक समांतर भुजा की लंबाई 1 है, दूसरी का हमें पता नहीं है तो x मान लेता हूं, इनके बीच की दूरी 0.8 मीटर है, सब मीटर में है, कोई दिक्कत ही नहीं है, चलो ठीक है। दूसरी समांतर भुजा पूछिए तो इसको 88/100 लिख दूं मेरे बंधु, क्या दिक्कत है, पॉइंट हटा दिया, इसको मैंने लिख दिया x प्लस 1, सॉरी 1 प्लस x लिख लो, चाहे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। हाँ जी, तो 1 प्लस x बट्टा कितना 2 इंटू इसको 8 बट्टा कितना लिख सकते हैं 10। अब कैंसिल आउट कर दो आप, तो बताओ बंधु 0 से क्या काट दूं 0, ठीक बात है। 2 का भाग दिया इधर कितनी बार 5 बार, 8 का भाग इधर कितनी बार 11 बार, तो ये 11/5 है, इस 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो आप, तो ये 5 + 5x हो जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक बात है। तो ये 5 घटेगा तो कितना आएगा 6 = 5x से, तो x का मान आएगा 6/5, और 6/5 का मतलब होता है 1.2, कितना होता है 1.2 होता है, तो 1.2 कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन आकृतियों में सममित रेखाओं की संख्या बराबर नहीं है। पतंग और समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, देखो बंधु पतंग में 1 होती है, पतंग में कितनी होती है 1, समलंब समद्विबाहु में भी 1 होती है, तो बराबर है। पतंग में 1 होती है, समांतर चतुर्भुज में 0 होती है, इसका मतलब इसमें बराबर नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज में 1 होती है और पतंग में 1 होती है। आयत में आपके पास में सॉरी 2 होती है, समचतुर्भुज में भी 2 होती है। तो इनके लिए बता देता हूं, देखो पतंग में एक सममित रेखा होती है, पतंग की संरचना कुछ ऐसी सी होती है, और पतंग में एक सिमेट्रिक लाइन होती है। तो ये रही आपके पास में पतंग, और पतंग में कितनी होती है एक सिमेट्रिक लाइन होती है। इसके बाद में समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, समद्विबाहु आइसोस्केल ट्रिपेजियम जो होता है उसमें 2 भुजाएं बराबर होती है, और 2 भुजाएं बराबर होती है तो इसमें एक सममित रेखा होती है, कितनी होती है 1 होती है। ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, समद्विबाहु समलंब है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, इसमें 1 होती है। इसके बाद में समानांतर चतुर्भुज जो होता है ना, समानांतर चतुर्भुज, इसमें कोई सिमेट्रिक लाइन नहीं होती है। पैरेललोग्राम जो होता है ना, पैरेललोग्राम, इसमें 0 सिमेट्रिक लाइन होती है, 0। समांतर चतुर्भुज में, कैसे चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में 0 सममित रेखा होती है, ठीक बात है। इसके बाद में पतंग हो गया आयत, आयत में 2 सममित रेखा होती है, कितनी होती है आयत में 2 सममित रेखा होती है। आयत में 2 सममित रेखाओं की लोकेशन बता देता हूं, एक ऐसे और एक ऐसे। आयत में 2 होती है, कितनी होती है 2 सिमेट्रिक लाइन होती है। और समचतुर्भुज एक और बच गया, समचतुर्भुज में कितनी सिमेट्रिक लाइन होती है, रोम्बस जो होता है उसमें भी 2 सिमेट्रिक लाइन होती है। इसकी लोकेशन कैसे कैसे गुजरती हुई जाती है, ये ऐसे जाती है। समचतुर्भुज में कितनी होती है 2 सिमेट्रिक लाइन होती है। तो इसका जो पतंग और समांतर चतुर्भुज था, हाँ जी, तो ये इस प्रकार से हमने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया मैथ्स के। थैंक यू।